आज की कहानी है भाभी मैं किस कमरे में रहूं। अरे दीदी 6 कमरे, आप और जीजा जी के अलावा ये सिर्फ नवीन और उसकी बहू ही तो हैं। फिर क्या करेंगे इतने कमरों का? क्या किराएदार रखने का इरादा है? कहते हुए पुष्पा मुस्कुराई। ऐसे भी ननद का ये खूबसूरत घर उसे भाया कहाँ। आज तक अपने घर पर बहुत गुमान था। आज ननद का अपने भी घर से सुंदर और आलीशान घर देख जलन से थोड़ी कड़वी सी हो गई थी। पुष्पा, भाभी की बात सुन मुग्धा जी मुस्कुराई, फिर बोली, भाभी और मेरी 2 बेटियां, ये उनका भी तो घर है। क्या हुआ कि उन्हें ब्याह दिया है? फिर भी उन दोनों के लिए भी उनके कमरे बनवाए हैं। आइए दिखाती हूँ। कहते हुए उनका हाथ थाम लिया और ले गई बेटियों के कमरे में। बेटियों के बचपन से लेकर बड़े होने तक सारी यादों को समेट कर सजा दिया था कमरे में। उनके खिलौने, बचे खुचे किताब कॉपी, उनके पुराने उपहार, प्रतियोगिता में जीती ट्रॉफियां और खूबसूरत फर्नीचर। बेटियों के पसंद के हिसाब से दोनों कमरे अलग अलग बहुत खूबसूरत थे। यहाँ तक कि दोनों के पसंद के कलर थीम भी। भाभी कल दोनों बेटियां आ रही हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ ये सोचकर कि दोनों अपने कमरे को देखकर कितने खुश होंगी और बड़े आराम, बिना ये पूछे कि भाभी मैं कहाँ सो जाऊं। आराम से जब तक मन होगा अपने कमरे में रहेंगी और ना ही बहू को अपना कमरा देना होगा। उन्हें मुग्धा जी की बात सुन पुष्पा की आंखें झुक गई, थोड़ी असहज हो गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है दीदी, चलती हूँ। अब तो गृह प्रवेश के दिन जाऊंगी, उस दिन सबसे मुलाकात होगी। हाँ भाभी, भाई को कहना अगर समय मिले तो आज शाम आ जाते, कुछ बातें करनी है गृह प्रवेश के बारे में उनसे। भाभी के दरवाजे तक विदा कर बाहर से अपने खूबसूरत घर को देख आंखों में खुशी के आंसू झलझला से गई। लॉन से उतरते सीढ़ियों पर बैठ गई और जाने कैसे यादों की गलियों में भटकने लगी। 20 साल पहले अम्मा बाबूजी से मिलने मायके गई थी तो दोनों बेटियां और बेटे साथ थे। भाई की शादी में आई थी। खूब भीड़ भाड़ में अम्मा बाबूजी के साथ समय कहाँ बिता पाई थी, सो गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेकर आ गई। मायके साथ में नई भाभी के साथ रहने का भी चाव था। घर में कुल 3 कमरे, एक अम्मा बाबूजी की, एक नई नई आई भाभी और भाई का, और एक बैठक खाना। हाँ, घर के बीचों बीच बड़ा सा आंगन और उससे लगे बरामदे भी थे। दिन तो खूब मस्ती से बीता, पूरे दिन आंगन और बरामदे में सभी के साथ। लेकिन रात होते ही कैसी कसमकस हुई मन में। खाना पीना खाने के बाद बच्चों को नींद आने लगी तो ध्यान आया बच्चे को सुलाए कहाँ। बैठक खाने में भी गांव के पंडित जी ने डेरा जमा रखा था। 2 दिनों से उनका कोई रिश्तेदार बीमार था, सो आए थे देखने। आज मुग्धा हैरान और विस्मित सी थी। ऐसा लगा जैसे किसी अनजाने से घर में आ गई थी। वो घर, वो आंगन जिसमें बचपन बीता, जिसे सजाने संवारने के लिए माँ के साथ कितने जतन कर रही थी, आज वही घर उसे परायापन का एहसास क्यों दिला रहा है। आंखों में आंसू आ गए। जाकर धीरे से भाई से पूछा, भाई बच्चे को कहाँ सुला दूं? ये शब्द बड़े मुश्किल से निकले। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गला फट सा जाएगा। अगर जोर से न रोई तो बस एक नजर भाई से मिलाया तो दोनों की आंखें झुक गईं। अरे दीदी, कमरे में सुला दो, बच्चों को वहीं सो जाओ। मेरे मतलब तुम्हारे कमरे में ही। पुष्पा देखो तो बच्चों को नींद आ रही है, बिस्तर पे सुला दो ले जाकर। पुष्पा रसोई से हाथ पोंछते हुए, हाँ अभी अम्मा बाबूजी के कमरे में बिस्तर लगा देती हूँ दीदी, और बच्चों को बस जरा सभी को खाना खिला दूँ। कहते हुए बेपरवाह से वो चली गई। राजीव और मुग्धा ने एक दूसरे को देखा। फिर राजीव उठ खड़ा हुआ, बच्चों को गोद में लेकर कमरे में सुला दिया और बहन का हाथ पकड़ बोला, दीदी उसके पास दिमाग नहीं, छोड़ो तुम यहीं सोएगी, मैं और पुष्पा बाहर आंगन में सो लेंगे। भाई का हाथ पकड़ मुग्धा बोली, मेरे पगले भैया, नई दुल्हन को बाहर आंगन में सुलाएगा? बुद्धू कहीं का। मैं सच में अम्मा बाबूजी के कमरे में सो लूंगी, और अच्छा है ना, उसी बहाने थोड़ा और नजदीक रह लूंगी।
तू चाहे तो तीनों बच्चों में से किसी एक को सुला ले अपने पास, 2 को साथ में आराम से सो लूंगी। कहते हुए भाई का माथा सहला दिया मुग्धा ने। तब राजीव ने दीदी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी ऐसा क्यों होता है कि घर में बेटियों के नाम के कमरे नहीं होते? होना चाहिए ना। जिस घर में आपका बचपन बीता है वहां आपको पूछना पड़ रहा है कि आप कहाँ सोएंगी। कहते हुए भाई राजीव की आंखों के कोर गीले हो गए और आंखें लाल। भाई को तो उस रात समझा दिया, लेकिन अपने मन में गांठ बना लिया कि अब नहीं, इस रिवाजों को बदलना ही होगा। अब मायके में बेटियों का स्थान रखना होगा। ब्याह का मतलब उनके अस्तित्व की समाप्ति तो नहीं है मायके में। अभी उन्हीं यादों के गलियारों में भटकाव हो ही रहा था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। शायद उसी स्पर्श की तलाश भी कर रहा था मुग्धा जी का मन। भाई तुम अभी इस दोपहर में? मैंने तो पुष्पा से शाम के लिए बोला था। दीदी पता नहीं क्यों लगा जैसे आप बुला रही हो। याद कर रही थी ना मुझे? सच कहना। हाँ भाई, बस तुझे ही याद कर रही थी। अच्छा आ ना, देख तेरी मन की बात पूरी की है मैंने। कहते हुए बेटियों के कमरे में ले गई। दोनों कमरों दिखाने के बाद पूछा, बोल अब तेरी शिकायत नहीं है ना कि मायके में बेटियों के लिए कमरे क्यों नहीं बनाए जाते? देख तेरे भाई ने तुम लोगों के लिए कमरा बनाया जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा जीवन पर्यंत। उन्हें किसी से पूछना नहीं होगा कि भाभी मैं कहाँ रहूं। राजीव और मुग्धा दोनों की आंखों में आंसू थे। राजीव मुग्धा के गले लग गया, फिर बोले, दीदी आपको मायके में बहुत तकलीफ मिली, माफ कर दो हमें। काश पहले की पीढ़ियों ने बेटियों के लिए दिल के साथ घर में भी जगह बनाते। मुग्धा की आंखों में आंसू थे। भाई का सिर सहलाकर बोली, बूढ़ा होने चला तू कब तक ऐसे छोटे बच्चे से रोएगा और मुझे भी रुलाएगा। चल उठ, बता क्या क्या करना होगा गृह प्रवेश के लिए और मेहमानों की लिस्ट लिख दे। कहते हुए भाई के साथ मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गई। घर जिसमें बेटे के साथ बेटियों के लिए भी सम्मान के साथ जगह था। यह कहानी पढ़कर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर भाई के दिल में बहन के लिए इतना प्यार, इज्जत और घर में स्पेशल जगह हो तो बेटी का कभी मायका खत्म हो ही नहीं सकता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।